नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 8 मुहर्रमुल हराम पीर का दिन है। आज के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, वो घर जल्द ही अमीर हो जाता है। रब्बे कायनात के हुक्म से वो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उस घर के रहने वालों की हर हाजत, हर मुराद जो नेक और जायज़ होती है, रब्बे कायनात अपने हुक्म से पूरी अता फरमा देता है। उनके नसीबों को बदल देता है। उन पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाता है कि वो ख़ुद देख कर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम ये वजीफ़ा पहले कर लेते तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें ना आती। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा और करके देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आप पर मोजज़े होते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार अच्छा भला चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपकी दौलत में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात फरमाता है कुरान पाक में, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। आपने वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है और कि जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। आपने अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हरफ़ यकून हो जाता है। आपने अमल करना है और उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, ना आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी किस्मत को बदल के रख देगा। आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसके हुक्म से, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले मुकम्मल वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के तवज्जो के साथ फिर इस अमल को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप अमल करने लगे तो वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस अमल को कीजिएगा। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ सकें। फिर जब बैठ गए तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। जब नीयत कर ली तो सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है आपने या रब्बाना का है। या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह। इसको आपने 8 मरतबा 8 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 गिना जाएगा। या गनीयू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या गनीयू या रज़ाकू, या गनीयू या रज़ाकू, या गनीयू या रज़ाकू, या गनीयू या रज़ाकू। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या रब्बाना का है और इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि सुबहानल्लाह, इसको आपने 8 मरतबा 8 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या गनीयू या रज़ाकू, इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस कलाम पाक के सदके, अपने इस मुबारक के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शोहदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।